हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैरेलल लाइन और जो ट्रांसवर्सल लाइन है, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा है, उससे संबंधित प्रश्न जो है वो मैंने आपसे करवाए थे। ठीक है, अब इसके बाद में मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति का जो अगला पॉइंट है वो अपना वो होगा ट्राइंगल। हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। ठीक है जी, ट्राइंगल जो है इसे हिंदी में हम कहते हैं त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज का मतलब तो आप लोग समझ के होंगे। त्रिभुज का मतलब है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और इंग्लिश के लिए क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम ये बोले कि ट्रायंगल क्या होता है? ए क्लोज्ड शेप ऑफ थ्री और मोर थ्री फिगर्स। ए क्लोज शेप विद थ्री लाइंस इज नोन एज ए ट्रायंगल। तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। देखो कुछ इस तरीके से होती है। मान लो ये थ्री साइड्स है, दीज आर थ्री साइड्स, ए बी, बी सी एंड ए सी। क्या क्या है? ए बी, बी सी और ए सी। तीन भुजाएं हैं और ये इन तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। ए बी सी। ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल है। ठीक है, डेफिनेशन तो वैसे आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को। बंद आकृति का नाम लिया मैंने, खुली आकृति का नहीं। वैसे तो तीन भुजाएं ये भी हैं, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, क्या है? ए क्लोज्ड फिगर ऑफ थ्री साइड्स इज नॉन एज अ ट्राइंगल। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। चलिए, अब जो ट्राइंगल है इसका नाम कैसे लेंगे? अच्छा, इसका जो सिंबल है, जो ट्राइंगल है उसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। जैसे इसका नाम यदि मैं लिखूं तो ये लिखूंगा मैं, इसका मतलब है ट्राइंगल। ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। इसका मतलब हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स है वो कितने होंगे? तीन। एक त्रिभुज जो है उसमें भुजाओं की संख्या हमेशा तीन होगी। ठीक है, कौन कौन सी साइड्स होंगी वो मैं नाम लिख के बता देता हूँ आपको। एक भुजा तो है इसकी ए बी, एक भुजा है इसकी बी सी और एक भुजा है इसकी ए सी। तो ए बी, बी सी और ए सी ये क्या है? ये ट्राइंगल ए बी सी की थ्री साइड्स हैं, तीन इसकी भुजाएं हैं। अच्छा जी, यदि इसकी भुजाएं तीन है तो यहाँ जो त्रिभुज है इसमें बनने वाले कोण जो हैं, ठीक है, एंगल्स जिसे हम बोलते हैं, वो भी कितने होंगे? तीन होंगे। अच्छा जी, एंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम कोण बोलते हैं। कौन कौन से कोण होंगे जरा देखो। कोण वैसे होंगे कितने? तीन होंगे। और कोणों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले से। ये इस तरीके से तीन कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, या तो आप इनका इस तरीके से नाम लिखो, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, या फिर अगर आप इनका पूरा नाम लिखना चाहो तो कोण ए को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, कोण बी ए सी। कोण बी को आप लिख सकते हो कोण ए बी सी, और कोण सी जो है उसे आप लिख सकते हो कोण ए सी बी। किसी भी तरीके से नाम लिखो, लेकिन तीनों जो कोण है वो इसमें आने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिभुज है उसमें भुजाएं कितनी होती है? तीन होती है। कोण कितने होते हैं? तीन होते हैं। समझ गए आप? अच्छा जी, वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें वर्टेक्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, शीर्ष बताइए कितने होते हैं? इसमें शीर्ष भी कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? वर्टेक्स का मतलब है जो कॉर्नर बाहर निकला हुआ, एक तरीके से कोना। कितने हैं इसमें? एक, दो और तीन। ये तीनों क्या है? ए बी सी इसके वर्टेक्स है। तो इनका नाम भी अगर कोई आपसे पूछ ले तो ए बी और सी, ये क्या है? इसके वर्टेक्स है। भुजाएं तीन, कोण तीन और शीर्ष भी कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि मैं इनकी बात करूं कि जो ट्रायंगल है, देखो इसमें जो एंगल्स बनते हैं वो दो प्रकार के एंगल बनते हैं। एक तो इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। अच्छा जी, आंतरिक कोण कौन से हैं? ये वाला त्रिभुज आपके सामने है ए बी सी, और त्रिभुज के अंदर वाले तीन कोण है। एक तो ये वाला कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। तो इन तीनों कोणों के बारे में क्या है कि जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। तो इसके बारे में भी आप लिख ले, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये, सम ऑफ ऑल इंटीरियर
एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अच्छा जी, मैं इसे हिंदी में यदि बोलूँ तो क्या कहूँगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना होता है, बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज में कोण होते हैं 3 और तीनों कोण, अच्छा जी कौन से कोण, आंतरिक कोण, ठीक है। अंतः कोणों का जो योग है, त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री। सारी बातें एक बार दोबारा सुन लो। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, नाम इसका इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, साइड्स का मतलब भुजाएं, कितनी भुजाएं होती है इसमें, 3 होती है। कौन कौन सी, ए बी, बी सी, ए सी। कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अच्छा, वर्टेक्स जिसे हम बोलते हैं शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए बी और सी। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। तो फिर ये एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये भी आप लोग देख लो। एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाह्य कोण। अच्छा जी, बाह्य कोण कैसे बनते हैं, त्रिभुज की किसी भी भुजा को यदि हम बढ़ा दें, ठीक है, त्रिभुज की भुजा को बढ़ाने पर जो कोण बनते हैं वो कोण होते हैं बाह्य कोण। देखो किस तरीके से होते हैं। मान लो आपके सामने ये कोण, ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज की यदि भुजा BC को यदि मैं इस तरीके से आगे बढ़ा दूं तो देखो एक बाहर एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ठीक है। ये कोण कैसा है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। ऐसे यदि मैं CA को इस तरफ बढ़ा दूं ऐसे, तो एक और यहाँ पे कोण बन जाता है। ये भी कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। यदि मैं इस AB को इधर बढ़ा दूं तो एक ये कोण बन गया। तो कुल मिलाकर के कितने कोण बन गए यहाँ पे, कुल मिलाकर के यहाँ पे कोण बन गए, 3 कोण बन गए। कौन कौन से, एक ये बना, दूसरा कोण ये रहा और तीसरा कोण ये रहा। और ये कैसे कोण है, बाह्य कोण है। और बहुत अच्छी तरीके से सुनना, बहुत ध्यान से आप सुनना कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। और केवल त्रिभुज की ही बात नहीं है, कैसा भी पॉलीगन हो, कैसा भी बहुभुज आपके पास हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, कैसा भी पॉलीगन आपके पास हो, उसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो ये बात भी आप नोट करके लिख लें, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। हिंदी में कैसे लिखेंगे, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बराबर होता है 360 डिग्री। अच्छा, आपसे कोई ये पूछ ले कि बाह्य कोण बनते कैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण बनते हैं त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाने पर बाह्य कोण बनते हैं। ये शेप आपने ढंग से देख ली। अब मैं एक और शेप आपके सामने बना रहा हूँ और दोनों में अंतर करते हुए आप चलना। ये कैसे कोण है, बाह्य कोण, और बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। लेकिन देखो अगर इस तरीके से मैं करता हूँ, मान लो ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। अगर एक तरीके से ये भुजा जा रही है और एक ये जा रही है, ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दिया, इधर इसको एक्सटेंड कर दिया, और एक ये है और एक ये है। और इस तरीके से यदि आपके पास कोई 3 कोण हो, मान लो ये कोण X है, ये कोण Y है और ये कोण Z है, ठीक है। अब कई बच्चों के मन में ख्याल ये आ सकता है कि ये X, Y और Z ये कैसे कोण है, बाह्य कोण। अगर मैं आपसे इस टाइम पे ऐसे पूछ लूँ कि X + Y + Z कि इन तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट से कई बच्चे बताएंगे सर जी 360 डिग्री होगा। और ऐसा बोलते ही क्या हो जाएगा, प्रश्न आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये X, Y और Z यहाँ पे बाह्य कोण नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, तो BC को बढ़ाया था मैंने, तब जाकर के ये कोण बना था। अगर मैं इधर AC को भी बढ़ा देता तो यहाँ पर एक कुछ और कोण बनता, समझ रहे हो आप। तो ये कोण 1, 2 और 3 ये तो बाह्य कोण है और ये बाह्य कोण नहीं है। ये कैसे कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है इनके। इसलिए अगर इस प्रकार का फिगर, इस प्रकार की आकृति आपके सामने हो और यहाँ से X + Y + Z आपसे पूछ ले, तो इन तीनों कोणों का जो मान है वो होगा 180 डिग्री। कैसे होगा भाई, इसका भी मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ। मान लो कि ये त्रिभुज ABC के आंतरिक कोणों का जो आंतरिक कोण है वो कुछ इस तरीके से, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 70
डिग्री है। ठीक है, ये 3 है आपके पास इस प्रकार से। अब देखो ये जो लाइंस है इसको देखो एक तो, और एक इसको देखो, कैसी रेखा ये बिंदु इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो एक्स और ये कोण कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो अगर ये वाला कोण 50 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 50 होगा। ऐसे ही अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70। और इसका मतलब एक तरीके से कौन से कोण आ गए, त्रिभुज के अंतः कोण ही बाहर आ गए, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का फिगर देकर आपसे अंक कोणों का योग पूछ ले तब तो उसका मान होगा 180 डिग्री, और यदि इस बाह्य भुजाएं बढ़ा करके आपसे पूछ ले, भुजाएं बढ़ा करके बाह्य कोणों का योग पूछ ले तो होगा आपका आंसर 360 डिग्री। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। तो मेन पॉइंट्स दोबारा आपको बता दूं, त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3 होती है। कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब अगला पॉइंट लेके हम चलते हैं त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स और ट्रायंगल्स। अच्छा जी, अब ट्रायंगल जो है उनके टाइप्स है, उसमें भी पहले मैं लेके चलता हूँ अकॉर्डिंग टू साइड्स, कि भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट हम लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो पहला जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अच्छा जी, अब किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। इसका मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार भी कितने होंगे, 3 प्रकार होंगे। और सबसे पहला जो प्रकार है वो है इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, डेफिनेशन लिखाने वाला हूँ मैं आपके, अच्छी तरीके से आपको इसकी डेफिनेशन है वो लिखनी है। हिंदी में इसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और जैसे ही मैं हिंदी वाला इसका नाम लिखता हूँ आपको फटाफट से पता चल गया होगा, नाम देखते ही आपको पता चल गया होगा नाम क्या लिखा है, नाम लिखा है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का मतलब है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब आप जानते हो, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसकी डेफिनेशन लिख लिया, पहले मैं इंग्लिश में लिखा देता हूँ फिर हिंदी में बोल दूंगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ए ट्रायंगल इन विच all 3 sides, in which all 3 sides are equal, is known as an equilateral ट्रायंगल। ठीक है, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो सुने, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अच्छा जी, तीनों भुजाएं कैसे बराबर होंगी, मैं एक डायग्राम आपको बना करके दिखा देता हूँ। मान लो ये त्रिभुज है आपके सामने PQR, इसकी भुजा PQ का मान है मान लो 5 सेंटीमीटर, QR का मान भी 5 सेंटीमीटर और PR का मान भी 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं का मान कैसा है, तीनों भुजाओं का मान बराबर है। तीनों भुजाएं यदि बराबर मेजरमेंट की है तो इस प्रकार के जो त्रिभुज हैं उन्हें हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज जो है उसकी एक प्रॉपर्टी और होती है जो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। क्या प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की? ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण है वो बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण। तो इसमें तो तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो तीनों भुजाएं यदि बराबर है तो इसका मतलब है इसके अंदर वाले तीनों कोणों का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। मान लो मैं इसको x मानूं तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा, x होगा। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब यदि मैं इन तीनों को यहाँ जोड़ दूँ x प्लस x बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री।
तो इन तीनों को जोड़ो, ये आएगा 3x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री बट्टे में 3 बराबर 60 डिग्री। मतलब इस x का मान 60 आया, तो ये 60, ये भी 60 और ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतः कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब इसके इन तीनों के सामने वाले कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इनमें से किसी एक को मैंने x मान लिया तो ये दोनों भी x हो जाएंगे। फिर इसको सोल्व किया तो x का मान क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके प्रत्येक अंतः कोण का मान जो है वो क्या होता है 60 डिग्री होता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में आपको क्या याद रखना है, एक तो ये बात याद रखनी है कि समबाहु जो त्रिभुज है उसमें प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टाइप था। अब यदि मैं सेकंड टाइप की बात करूं कि सेकंड टाइप अकॉर्डिंग टू साइड कौन सा होता है, तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो चलिए इसका दूसरा प्रकार लिखते हैं, नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहूँगा इसे, हिंदी में मैं इसे कहूँगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, डेफिनेशन क्या होगी, ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तीसरी साइड का हमें नहीं पता वो कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज यदि समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसमें दो भुजाओं का मान क्या होगा बराबर होगा। ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज नॉन, जाना जाता है एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। किस नाम से जाना जाता है इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी वाले विद्यार्थी सुनो क्या लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मान लो ये त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज में भुजाएं कितनी है 3। तो परिभाषा के हिसाब से यदि हम देखें तो परिभाषा में क्या दिया है कि इसकी कोई दो भुजाएं बराबर है। मैंने मान लिया कि इसकी भुजा AB और AC क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ से क्या माना, मैंने माना कि AB बराबर है किसके, AC के। ठीक है, तो देखो इसमें कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है समद्विबाहु त्रिभुज में। थोड़ी देर पहले समबाहु त्रिभुज जब मैंने आपको बताया था तो उस समय मैंने आपको एक बात कही थी कि त्रिभुज जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी त्रिभुज में बराबर जो भुजाएं हैं उनके सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो देखो इसमें भी तो ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसके सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर ही होंगे, सीधी सी बात है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें भी आपसे प्रश्न ऐसा किया जा सकता है कि जो कोई दो बराबर भुजाएं दे करके उनके सामने वाला कोई एक कोण दे देगा और आपसे ये कह देगा कि तीसरे कोण का मान बताइए। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि त्रिभुज ABC में भुजा AB जो है वो AC के बराबर है तथा कोण C बराबर 50 डिग्री है, तो कोण B और कोण A का मान ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है कि समद्विबाहु त्रिभुज, बोलना पड़ेगा मेरे को, केवल इतना नहीं बोलूंगा मैं किसी त्रिभुज में, मैं ये कहूंगा कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB जो है वो AC के बराबर है। यदि कोण C का मान 50 डिग्री हो तो कोण B और कोण A का मान क्या करो, ज्ञात
करो। तो कैसे हम इसका मान निकालेंगे जरा देखो। मैंने ये कहा समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं, और कौन कौन सी भुजाएं बराबर है ये भी आपको दे दिया कि ये भुजा AB और ये भुजा AC क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। हो गई बात। और अगला पॉइंट दिया कि कोण C का मान 50 डिग्री है। अब देखो अगर एक कोण और हमें मिल जाए तो तीसरा कोण तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी तो हमें ध्यान है प्रॉपर्टी काम में लेने के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो दो कोण हमारे लिए अननोन हो गए, तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए। हमें पता है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब देखो AB और AC बराबर है। AB के सामने वाला कोण 50 डिग्री है, तो AC के सामने वाला कोण B, ये भी कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा। तो ये बात आप नोट करके लिख दे। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सामने के कोण लिख दो या फिर लिख दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बात आपको लिख देनी है, याद रखनी है। लिखना तो क्या है, कोण बराबर होते हैं। अतः यहाँ से आपको मिल जाएगा कोण B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कोण C के। C का मान तो आपको दिया हुआ ही है, तो कोण B बराबर आ गया 50 डिग्री। मतलब एक कोण का मान तो आपने फटाफट बता दिया। अब कोण A का मान कैसे निकालोगे? फिर इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेंगे? इसके लिए हम प्रॉपर्टी काम में लेंगे कि चूंकि हम फिर से ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के यहाँ पे तीन कोण है, कोण A, कोण B, कोण C। इन तीनों कोणों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। कोण A और कोण B का मान हमें पता है, तो यहां से हम कोण B और कोण C का मान हमें पता है, तो कोण A का मान भी हमें आसानी से निकाल लेंगे। किस तरीके से? चूंकि कोण A, कोण B और कोण C त्रिभुज के अंतः कोण है, और हम जानते हैं कि अंतः कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण A का मान आपको निकालना है, कोण B और C का मान रख दो। 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण A आ जाएगा 50 और 50 कितना होता है? 100, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। मतलब ये जो कोण है इसका मान आ जाएगा 80 डिग्री। तो देखो यहाँ से आपने दो बातें अच्छी तरीके से सीखी। ध्यान देने वाली दो बातें हो गई आपके कि समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें दो कोण बराबर होंगे और दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अगर उनमें से बराबर भुजाओं के सामने वाला कोई एक भी कोण यदि आपको दे दे तो बाकी बचे दो कोण आप लोग निकाल सकते हो, और इस तरीके से आपको निकालना भी आना चाहिए। ये किस प्रकार का त्रिभुज था? ये त्रिभुज था समद्विबाहु त्रिभुज। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार की। पहला हमने कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अच्छा, सब जैसे मैं समबाहु त्रिभुज में अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में डेफिनेटली आप नहीं बता सकते कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है। हाँ, कोई यदि एक कोण बराबर भुजाओं के सामने वाले में से कोई एक कोण या फिर तीसरा कोण भी दे दे तो भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिभुज PQR में यदि भुजा PQ बराबर PR हो, ठीक है, जैसे इस तरीके से एक त्रिभुज है, मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, और भुजा PQ और PR क्या है? बराबर है। यदि कोण P बराबर 70 डिग्री हो, यदि कोण P बराबर 70 डिग्री हो तो कोण Q व कोण R ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है हमसे। अच्छा, कोण P का मान आपको कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो आ जाओ प्रॉपर्टी पे, दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रॉपर्टी क्या है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। सिंपल सी बात है ना। तो इनमें से किसी एक कोण को मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं मानना कोण x डिग्री है, तो कोण R भी कितना हो जाएगा? x डिग्री हो जाएगा। Q को मैंने x डिग्री मान लिया तो R भी कितना हो जाएगा? x।
अब बोलो कौन सी प्रॉपर्टी काम में लोगे? अंतः कोणों के योग वाली प्रॉपर्टी। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है जी। तो रख दो तीनों का मान। कोण P का मान आपको दिया गया है 70 डिग्री, कोण Q को आपने माना है x, कोण R को x मान लो, 180 डिग्री आ जाएगा जी। कोण 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये देखो x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से 70 माइनस करो कितना आएगा? 110 डिग्री। दैट इम्प्लाइज यहाँ से x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री बट्टे में 2। अच्छा 110 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये कोण Q और कोण R दोनों का मान कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये दोनों जो आधार कोण है वो बराबर होंगे। तो घुमा फिरा के आगे पीछे कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों के तीसरे प्रकार, भुजाओं के आधार पर तीसरे प्रकार स्केलन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। अच्छा इसके भी नाम से ही आपको पता चल जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है, विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजाएं, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो स्केलन ट्रायंगल। ठीक है बेटा, स्केलन ट्रायंगल को हिंदी में कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग माप की हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, इन ए ट्रायंगल इफ all three sides are of different size, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, then this type of triangle is known as स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुन लो कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज है उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। मान लो एक इस तरीके का त्रिभुज आपके सामने हो, ये है त्रिभुज ABC, जिसमें भुजा AB का जो माप है वो मान लो 3 सेंटीमीटर है, भुजा AC का माप 4 सेंटीमीटर है और भुजा BC का माप क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज को देखो ढंग से, क्या कहा मैंने? इन ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज में इफ ऑल 3 साइड्स, यदि तीनों भुजाएं आर ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग माप की हो, तो देख लो ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की और ये 5, क्या तीनों का मान अलग है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। देन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो इस प्रकार का त्रिभुज है, इज नोन एज, जाना जाता है उसे स्केलन ट्रायंगल के नाम से, विषम बाहु त्रिभुज के नाम से उसे जाना जाता है। तो एक प्रॉपर्टी तो अब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई होगी कि जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि जो भुजाएं बराबर नहीं है उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो विषम बाहु त्रिभुज है उसमें कौन सा कोण कितने डिग्री का होगा, ये एक्चुअली अच्छी तरीके से हम बता नहीं सकते। इसमें यदि हमें किसी भी प्रकार का कोई कोण निकालना हो तो कम से कम 2 कोणों के मान हमें दिए हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे तीनों प्रकार थे त्रिभुज के, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। कौन कौन से थे? पहला था समबाहु त्रिभुज, दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो जो बराबर भुजाएं हैं उनके आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा जो त्रिभुज है वो है विषम बाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाओं का मेजरमेंट अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो तीनों जो कोण है वो भी क्या होंगे? अलग अलग
होंगे। ये थे हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब नेक्स्ट डे मतलब कल हम पढ़ेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होंगे। और ये कल ये वाला जो पॉइंट है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद में हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आप पीछे वाले वीडियोस जो हैं मैंने आपको बताए हैं उनको भी आप रिवाइज करते रहें ताकि ज्योमेट्री में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ज्योमेट्री जो आपका टॉपिक है मैक्सिमम जो है वो डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों के कितने क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किए हैं तो किसी भी प्रकार से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन कर जाओगे। तो बार बार पीछे वाले वीडियोज़ आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।